सो हे गाइस, आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ रियल टाइम डेवऑप्स इंटरव्यू क्वेश्चन के ऊपर। और ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो रियल टाइम में पूछे गए हैं। और हाल ही में मुझसे भी ये 2 साल पहले क्वेश्चन पुटअप किया गया था, जो मैं आपसे ये शेयर कर रहा हूँ विद आंसर के साथ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सिंपल, आपको ये क्वेश्चन आंसर राइट डाउन करने हैं। और जिस किसी ने भी मेरे सारे ट्यूटोरियल पढ़ा होगा, तो आपको पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, क्योंकि आपको ये बात पता होना चाहिए कि जब आप इंटरव्यू दे रहे हो, तो इंटरव्यू में आपका थ्योरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उस प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल के साथ आपका एक कॉन्सेप्ट बनता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं डेवऑप्स के इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन के ऊपर। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे जो पूछा गया था बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्टॉपिंग एंड टर्मिनेटिंग EC2 इंस्टेंस? सिंपल क्वेश्चन है। आपने ये डेली बेसिस पे कर रहे हो, आपने कुछ प्रैक्टिस किया, स्टॉप किया, फिर अगले दिन आपने चालू किया, है ना? कल को आपको लगता है मशीन टर्मिनेट करना है, तो आपने टर्मिनेट किया। और ये कॉन्सेप्ट आपने AWS में भी पढ़ा हुआ है। तो इसमें अगर आपको इंटरव्यू के क्वेश्चन में आपको आंसर देना पड़े, तो क्या इस पे आंसर करोगे? तो इसमें स्टॉप करने के केस में और टर्मिनेट करने के केस में, दोनों के केस में आपको कुछ डिफरेंट पॉइंट है जो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट आपको ये बताना पड़ेगा कि जब आप स्टॉप करते हैं EC2 इंस्टेंस, सपोज आपने प्रैक्टिकल किया या कंपनी में बैठे हो, आपको एक टेस्टिंग के लिए एक सर्वर दिया गया और उस सर्वर को आप स्टॉप करते हो। तो स्टॉप करते समय क्या हो सकता है? वो टेम्पररी बंद होगा डेफिनेटली। आपको क्या बोलना है कि टेम्पररी शटडाउन होगा आपका सर्वर। तो जब आपका टेम्पररी शटडाउन हुआ, अब टेम्पररी का मतलब क्या हुआ? ये सारी चीजें मैंने एक्सप्लेनेशन की हुई है अपने ट्यूटोरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्टॉप होना मतलब आपने यहाँ से बंद किया अपने सर्वर को, तो टेम्पररी बेस पे आपका सर्वर बंद हुआ, है ना? तो ये सारी पॉइंट को भी नोट करना है। मान के चलिए आपने एक सर्वर लिया हुआ है, और ये सर्वर कहाँ पे? EC2 मान के चलिए मुंबई के नॉर्दर्न कैलिफोर्निया रीजन पे है ना? और यहाँ पे आपको एक ऐसा टास्क मिला कि सर्वर को बंद करना है। तो जब आपने स्टॉप किया, तो स्टॉप के केस में पहला पॉइंट जनरेट होके आएगा कि टेम्पररी स्टॉप हुआ। ठीक है, उसी तरीके से सेकेंड पॉइंट हम देखते हैं यहाँ पे। तो सेकेंड पॉइंट क्या है? इंस्टेंस रिमेन इन स्टॉप्ड, और उसका जो स्टेट है अनटिल रिस्टार्ट। सिंपल सी बात है, जैसे आपने इसको बंद कर दिया, स्टॉप कर दिया सर्वर को, तो उसका जो स्टेट होगा वो क्या होगा? स्टॉप्ड ही रहेगा ना भाई, वो स्टॉप, वो बंद स्टेट में रहेगा। तो जब उसको चालू करोगे, तो चालू करते समय दो कंडीशन हो सकती है, या तो रिस्टार्ट मारो या तो उसको स्टार्ट करिए। ठीक है, तो मेनली क्या है, जब तक आप उसको रिस्टार्ट नहीं मारते हो, तब तक वो स्टॉप के केस में रहेगा। ठीक है, वो जो आपका सर्वर है। उसके बाद आपको ये बात पता होना चाहिए कि उसमें जो डेटा होता है, मान के चलिए आपने सर्वर जो लिया, उसमें तो हार्ड डिस्क होती है, वॉल्यूम होती है। तो उस वॉल्यूम का जो डेटा है, क्या वो होगा या लॉस्ट हो जाएगा? तो ये भी आपको समझना है, डेटा लॉस नहीं होगा, प्रिजर्व रहेगा, डेटा अवेलेबल रहेगा, जैसे आप बंद करते हो उस केस में। ठीक है, तो डेटा आपका प्रिजर्व भी करेगा। और जब आपने EBS वॉल्यूम को अटैच मारा हो, मान के चलिए आपने किसी सर्वर को लिया और EBS वॉल्यूम अटैच मारा हो, मतलब कि एक होता है कि आपने एडिशनल अटैच मारा है, और दूसरा आपने उसमें जो डिफॉल्ट होता है 8 GB का वॉल्यूम, वो रिमेन अटैच था, तो उसमें वो अटैच ही रहेगा। लेकिन इस केस में क्या डेटा आपका प्रिजर्व होगा? प्रिजर्व नहीं होगा, डेटा आपका प्रिजर्व नहीं होगा। ठीक है, जब तक आप इंस्टेंस को चालू नहीं करते, रिस्टार्ट करते, तब तक। अब बंद मशीन के अंदर आप डेटा नहीं देख सकते, सिंपल सी बात है, चाहे आपने AWS क्लाउड में लिया हो, है ना, किसी में भी लिया हो, जब तक आप उसको रिस्टार्ट स्टार्ट नहीं करोगे, जब तक सर्वर ऑन नहीं होगा, तब तक आप डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, और ये सारे कॉन्सेप्ट आपने पूरा पढ़ा भी हुआ है। उसके अलावा क्या इसका चार्ज अप्लाई होता है, ये भी आपको समझना है। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन पुट अप कर लेता है, सर्वर मेरा बंद है, तो इसमें चार्जेस अप्लाई होगा? क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं ना, क्रॉस क्रॉस क्वेश्चन। तो आपको ये समझना है कि यहाँ पे चार्जेस अप्लाई नहीं होगा, बट दो कंडीशन होती है यहाँ पे। पहली कंडीशन क्या है कि आपका जो सर्वर है, आपने उसको यूज किया, तो सर्वर बंद है। ठीक है, तो पहला तो आपको ये बताना है कि चार्ज सर्वर का अप्लाई नहीं होगा, लेकिन जो स्टोरेज है उसका कॉस्ट अप्लाई होता है। स्टोरेज का मतलब क्या है? ये EC2 है, EC2 में आपका 8 GB का वॉल्यूम है, उसमें आपने 5 GB का कोई फाइल अपलोड किया हुआ है, तो उसका चार्ज लेगा।
किसका चार्ज नहीं लेगा? आपके सर्वर का कॉस्ट नहीं लेता। ठीक है, आपने बंद किया है, बंद करने में भी कोई दिक्कत नहीं, है ना? लेकिन स्टोरेज जो आपने जो रखा हुआ है उस स्टोरेज का कॉस्ट लेके रखता है। ठीक है, सिंपल सी बात है यार, है ना? आप रूम रेंट दे रहे हो तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो ये आपको 5 पॉइंट याद होने चाहिए। अब इसको जरूरी नहीं कि आप इसी टर्म में एक्सप्लेन करो, एटलीस्ट कुछ इनमें से 3 से 4 पॉइंट याद होने चाहिए जो आप एक्सप्लेन कर सको कि स्टॉप के केस में क्या क्या हो सकता है। टेम्पररी शटडाउन होता है ना? स्टॉप के केस में क्या होता है, डेटा एक्सेस नहीं करोगे जब तक रिस्टार्ट नहीं करते। आपका डेटा जो होगा परसिस्ट करेगा भाई, डिलीट नहीं होगा, अवेलेबल ही रहेगा अलग। ठीक है, तो अब ईबीएस वॉल्यूम को जब तक आपने अटैच किया हुआ है, ठीक है, अगर आपने डिटैच मार दो डेटा भी लॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका केस होता है स्टॉप के केस में। इसी तरीके से नेक्स्ट हम देखते हैं स्टार्ट के केस में। तो स्टार्ट के केस में क्या हो सकता है, सॉरी टर्मिनेट के केस में क्या हो सकता है? तो टर्मिनेट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखोगे तो किसी भी सर्वर को जब आप टर्मिनेट मारते हो तो वो परमानेंटली डिलीट होता है। तो कहाँ से डिलीट होगा? पहला तो आपको ये देखना है कि आप जहाँ पे जिस रीजन या रीजन के अंदर किसी अवेलेबिलिटी जोन में लिए थे, तो वहां से तो टर्मिनेट होगा, आपके सिस्टम से भी दिखता है टर्मिनेटेड, और वहां पे फिजिकली भी टर्मिनेट होता है। तो पहला टर्मिनेट के केस में परमानेंटली डिलीट होता है, डॉट डेटा भी जाएगा ही जाएगा। ठीक है, तो इंस्टेंस आपका रिमूव हुआ आपके अकाउंट से, देखा होगा आपने जब टर्मिनेट मारते हो। उसके बाद डेटा जो है वॉल्यूम में जो रहता है वो भी डिटैच मतलब डिलीट हो जाता है। उसके अलावा ईबीएस वॉल्यूम डिटैच हो जाता है और डिलीट हो जाता है। और याद करना, कभी भी आप जब टर्मिनेट मांगते हो तो इमीडिएट टर्मिनेट नहीं होता, स्टॉप होता है फिर टर्मिनेट होता है। ठीक है, तो ये भी आपको देखना है एक रियल सिनेरियो के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो ईबीएस वॉल्यूम का भी डेटा डिलीट होगा। उसके बाद डिलीट करने के बाद सिंपल सी बात है, यू आर नॉट चार्ज फॉर इंस्टेंस यूजेस और स्टोरेज कॉस्ट। तो उसके बाद कोई कॉस्टेस नहीं होगा, कॉस्ट नहीं आएगा। ठीक है, अगर आपका सर्वर चालू है कॉस्ट आएगा, सर्वर आपने बंद करा उसमें अंदर वॉल्यूम है डेटा है उसका भी कॉस्ट लगता है। ऐसा नहीं कि बंद है तो कॉस्ट नहीं लगेगा। ठीक है, कॉस्ट लगेगा। सिंपल, आप कहीं बाहर रूम रेंट पे रहते हो, भले आप नहीं हो, पूरी लाइट सब कुछ बंद करके घर के बाहर रहे तो कॉस्ट तो लगेगा ना। जो आप रह रहे हो रेंट लिया उसका तो कॉस्ट लगेगा ही। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या दोस्तों, डिफरेंस बिटवीन स्टॉप के केस में और टर्मिनेट के केस में। अब इसके अंदर मेरी कम से कम 2 से 250 क्वेश्चन है जिसको हम कंटिन्यू करेंगे। ये मेरे डिपेंड्स ऑन टाइम मैटर करेगा, मैं कभी भी कैसे भी बना के डाल दूंगा। और ये क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, मेक नोट्स, प्रैक्टिस करिए और प्रैक्टिकल भी करिए, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो ये था आज का एक सिंपल सा क्वेश्चन। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, अब समरी में थोड़ा सा आप इसी को चाहो तो जब इंटरव्यूअर पूछता है तो आप ऐसे भी बता सकते हो, है ना? स्टॉपिंग इन इंस्टेंस इज टेम्पररी शटडाउन, अलाउइंग फॉर इजी स्टार्ट एंड प्रिजर्वेशन ऑफ डेटा। टर्मिनेटिंग के केस में बता सकते हो एन इंस्टेंस इज अ परमानेंट डिलीशन रिमूविंग द इंस्टेंस एंड इट्स डेटा। चाहो तो आप इसको अपने टर्म में भी एक्सप्लेन कर सकते हो, जरूरी नहीं कि ये डेफिनेशन आप लपेट। ठीक है, सो दोस्तों, होप ये आपको बात समझ में आ गई होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी, और मुझे जरूर कमेंट करिएगा इस तरह की वीडियो चाहिए हो तो। इस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड विश ऑल द बेस्ट।